अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीसीओएस के ऊपर। यानी पीसीओएस में कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीसीओएस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वज़न का बढ़ जाना। वज़न बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से जो है ना पीसीओएस भी प्रॉब्लम कर रहा है। पीसीओएस और वेट गेन का ना ये गोल सा सर्कल है। यानी पीसीओ होगा तो वेट गेन होगा तो पीसीओ होगा। ये यूँ सर्कल में चलता रहता है। पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना वज़न कम कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्लो चल रहा होता है। मेरी पहले भी एक पीसीओ के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि पीसीओ है क्या और क्या क्या उसके अंदर जो है ना कंपोनेंट आते हैं और कैसे जो है ना उनको ठीक किया जा सकता है। पर आज हम बात करेंगे ग़िज़ा से रिलेटेड और वेट को रिड्यूस करने से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ये देखना है कि जो आपका वेट गेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। या तो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, यानी इंजॉय कर रहे हैं जंक फूड से और लग्जरी आइटम्स वाली चीज़ें खाने से, तो क्या हो रहा है, आपका वज़न बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि आप खा तो ज़्यादा नहीं रहे लेकिन आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ही नहीं है, यानी आप कोई वर्जिश, कोई चहलकदमी कुछ भी नहीं करते, उससे भी आपका वेट बढ़ रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि ना आप ज़्यादा खा रहे हैं ना और आप एक्टिव भी हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, पर फिर भी आपका वेट बढ़ा है। तो इसका मतलब ये कि आपका कैलोरीज इनटेक ज़्यादा है। आप कैलोरी कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे। जहाँ आपको 1 रोटी खानी चाहिए तो वहाँ आप 2 रोटी खा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वेट गेन के, कि हमने इनके ऊपर देखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम किस तरीके से अपने आप को इसमें ठीक कर सकेंगे। पीसीओ के पेशेंट्स के लिए जो होता है वो होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, यानी जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, वाइट चावल, वाइट रोटी, वाइट डबल रोटी, ये सब कुछ ख़त्म कर देनी है। इसको आपने रिप्लेस करना है ब्राउन रोटी से, ब्राउन डबल रोटी से, मल्टीग्रेन आटा से, अलसी की डबल रोटी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ते के टाइम डबल रोटी के बगैर नहीं रह सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि उस डबल रोटी को जो कि वाइट है उसको ब्राउन में चेंज कर दें या फिर अलसी की डबल रोटी में कर दें, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम ना चावल खाने को दिल चाहता है और ना ही रोटी बनाई जा सकती है। तो आपका पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि आपने दूध, दही का या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि पीसीओएस में ना सूजन हो जाती है, तो दूध, दही जो है ना ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। आप यूज़ कर सकती हैं दूध का 1 गिलास, पर उसमें हल्दी डाल लें। क्यों? क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जहाँ दूध ने सोजिश को बढ़ाना है वहाँ हल्दी ने उस सोजिश को कंट्रोल में कर देना। तो इसीलिए दूध के अंदर जो है ना हल्दी डाल के जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है ना रोज़ 7 दाने जो है ना कलवंजी के लिया करें। ठीक है, उससे ये होगा कि वो आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि 1 चुटकी अजवाइन लेके रात को पानी में भिगो दें और सुबह अजवाइन निकाल दें और जो पानी है वो निहार मुँह पी लें। ठीक है ना, ये टोटके इसलिए ज़रूरी हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी मेडिकेशन के ऊपर जो है ना रह के हम अपने वज़न को या अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। जो कुदरती अशिया हैं, जो कुदरती ग़िज़ा हैं, वो बहुत ही अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उनके अंदर बहुत सारी जो है ना एक्शंस रखे हुए हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प भी करेंगे, तेज़ाबियत भी नहीं होने देंगे, पेट में गैस भी नहीं होने देंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि जितना आप नॉर्मल जो है ना, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ले सकती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सिनेमन और सफ़ेद ज़ीरा पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीसीओ के पेशेंट को जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और जो सिनेमन है यानी कि दालचीनी, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है। अब इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, 1-2 वीडियोस भी मैंने इस पे बनाई हुई हैं जिसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि ये कहवा कैसे बनना है। शॉर्ट आपको बताती जाती हूँ कि आपने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है और उसको बॉयल करना है, और जब वो 1 गिलास रह जाए तो सुबह अपने निहार मुँह उसके अंदर लेमन डाल के भी पी सकते हैं। इसी तरीके से सफ़ेद और काला ज़ीरा है, उसको भी रात को भिगो दें और सुबह जो है ना ज़ीरा निकाल के वो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि कभी भी दूध और फ्रूट का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कभी भी ग्लूकोज और लैक्टोज इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये वेट गेन में
जो है ना मदद देते हैं, तो इस तरीके से तो आपका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए आपने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। देखिए जैसे कि एक आम अगर पेशेंट है जिसको पीसीओएस नहीं है, अगर वो ये सारी चीज़ें करे और अपनी डाइट को कंट्रोल करे और जिस तरीके से बताया गया है ये टोटके ये सब इस्तेमाल करे, तो वो एक हफ्ते में 1 kg आराम से लूज़ कर सकता है। लेकिन जो पीसीओ का पेशेंट होता है वो थोड़ा रेजिस्टेंट पेशेंट होता है, वो अगर ये सब कुछ करेगा तो उसे टाइम लगेगा, मुश्किल है, तो वो 1/2 kg जो है ना डिक्रीज़ कर सकता है। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों का ये मिथ है कि जी हमने पोल्ट्री वाली चीज़ें नहीं खानी। क्यों? क्योंकि उनकी मुर्गियों को जो है ना स्टीरॉयड के इंजेक्शन्स लगते हैं, वो जी नकली ग्रोथ हो रही होती है, तो हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। देखें जी, हमारे यहाँ तो कच्चा खाना नहीं खाया जाता ना, हम इतना पका लेते हैं और 30 डिग्री पे वो सारे हार्मोन सब ज़ाय हो जाते हैं, तो इसीलिए हम वो खा सकते हैं, लेकिन एक एतदाल और एक म्याना रवि में अपने आप को रखते हुए, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप ये कहेंगे हम इसको कैसे मैनेज करें, हम ये किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बार बार हम यही कहते हैं कि अपने डाइटिशियन के पास जाएं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक प्लान के थ्रू बता देगा कि किस दिन आपने कौन से डाइट प्लान को अपनाना है, किस दिन जो है ना आपने कौन से डाइट प्लान को अपनाना है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कह रही हूँ कि दूध नहीं इस्तेमाल करना, दही नहीं इस्तेमाल करनी, इससे सोजिश हो जाए, तो आप उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि ड्राई नट्स हो गए, बादाम हो गया, ये आप सब इस्तेमाल कर सकती हैं। अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को इस तरीके से ढांचे में डालें कि आप सब मैनेज कर सकें। यानी अगर आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले सुबह उठ के जो है ना आपने वर्जिश करनी है। आप उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है सिनेमन और ज़ीला के हवाले से या अजवाइन के हवाले से। ठीक है, और उसके 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना आप एक नाश्ता कर सकती हैं, जो कि ब्राउन ब्रेड का हो, चाय हो, दूध के बगैर भी यूज़ हो सकती है, और बॉयल एग ले लें जिसमें आप जर्दी का इस्तेमाल ना करें। फिर 11 बजे जो है ना आप एक फ्रूट ले सकती हैं, 1 बजे आप सैलेड का बाउल लें और जो है ना आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो, और उसके बाद 4 बजे के करीब जो है ना आप ग्रीन टी ले सकती हैं, और शाम 7-8 बजे आपका खाना हो जाना चाहिए। हम क्या गलती करते हैं, हम लेट नाइट खाते हैं, ठीक है, और सारे जंक फूड्स होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हो रही होती हैं, बेकरी आइटम्स होता है, मिर्च मसाले की चीज़ें होती हैं, तो हम अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम चल रही होती है। आपने अगर वेट रिड्यूस करना है तो आपकी जो एक्सरसाइज या जो वॉक है वो आपके खाने से पहले होनी चाहिए। खाने के बाद आप चहलकदमी ज़रूर कर सकते हैं। आपके सोने से पहले 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए आपके खाने में और आपके सोने में। लेकिन अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो जिस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज और वॉक कह रही हूँ, आपने इसी चीज़ को अपनाना है। मैं अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने डाइट जो प्लान है उनको देखें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता लग रहा होता कि हम क्या खा रहे हैं। पीसीओएस जो है ना, वेट जैसे ही रिड्यूस होता है आपका पीसीओएस भी उसी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, और जितनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं या चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं या आवाज़ तब्दील हो रही होती है, वो सब ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है ना समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अमीन अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।